दीन की तालीम हासिल करने वालों की जितनी भी खिदमत हो सकती है अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हर तरीके से उनकी खिदमत करें। इसी का सिला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कभी उम्रे से माला माल फरमा देगा, कभी जो है ज़ियारत हरमैन शरीफैन से माला माल फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला हज की बरकतों से माला माल फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला तिजारतों में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोल देगा कि आपके घरों में दौलत और बरकतों की मूसलाधार बारिश होगी। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अहमद उर्फ मोहम्मद बाबूजान अंसारी, जो कि नाम ओरिजिनल उनका था फिदा अहमद, एक मर्तबा जब जो इलाके के किसी प्रोग्राम में अब्बा हुजूर के साथ मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, मैं था और मेरे छोटे भाई मौलाना शकील मिसबाही जो कि कल्याण जामे मस्जिद में इमाम हैं आज तकरीबन 22 साल से, वो भी थे। दोनों जो है हम बच्चे जो है एक साथ जो है खड़े थे हुजूर की बारगाह में, मेरे वालिद गिरामी लेकर खड़े थे और अर्ज किया कि हुजूर दुआ फरमा दें कि हमारे ये दोनों बेटे आलिम। मातबर भाई आपको खूब पता होगा और अभी हुजूर से मालूम पड़ेगा नबीले मिल्लत नंबर निकलने वाला है बहुत जल्दी, उसमें मैंने जो एक आर्टिकल लिखा है उसमें पूरे इलाके जो हमारे जितने भी इस महाराजगंज और सिवान के करीब जहां जहां हुजूर का जाना होता था और खुसूसी तौर पर बेलडारी टोला, छोटी देवरिया, बलुआ, रामचंद्रपुर और जो है सिकटिया वगैरह, ये सारे इलाकों का मैंने उसमें तज़किरा किया है और इन इलाकों में जितने भी जो है वाक़यात करामतों के ताल्लुक से जो है हुए उसको भी मैंने उसमें दर्ज किया है और साथ ही साथ मैंने अपने इस वाक़े को भी दर्ज किया है कि हुजूर की बारगाह में वालिद गिरामी ने अर्ज किया कि हुजूर दुआ फरमा दे मेरे दोनों बेटे आलिम हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों भाइयों को आलिम दीन की दौलत से सरफराज फरमा दिया कि ये उन्हीं का फैजान है, उन्हीं का करम है। यकीनन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े ही अजीज देरीना दोस्त जिनके ताल्लुकात आपसे भी हमारे बहुत से लोग हैं और सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी से जो गहरे ताल्लुकात दोस्ती के होते हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर स्टेज पर भी मौजूद हैं और हमारे इस मजमे में भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़ाई के वक्त साथी भी जो है दोस्त उस वक्त थे, वो भी जो है दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि याद रखिए उलमाए किराम की दोस्ती से, इल्म के दौलत से और तलबा की खिदमत से, जो तालिबे इल्म दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं उनकी खिदमत से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दौलत अता फरमाता है कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से माला माल फरमा देता है, तो किसी को जाहिर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से माला माल। इसीलिए आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि इल्म दीन हासिल कीजिए, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाइए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में, उसका मतलब यह है कि इल्म का इतना हासिल करना जितने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी इस्लामी तरीके पर गुजरे, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके जो है हज, उम्रा और दीगर जो नेकियां हैं वो सही तरीके से अदा हो जाएं, इतना इल्म हासिल करना हर एक पर फर्ज ऐन है, लाजिम और जरूरी है। अगर इतना आपने इल्म नहीं हासिल किया अल्लाह की बारगाह में पूछे जाएंगे।
अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, इससे आप बरी नहीं हो सकते हैं। आप पर भी लाजिम है और ये भी लाजिम है कि अपने बच्चों को कम से कम इतनी तालीम दे, उसके बाद आप जो है जितना चाहें मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जो है एमबीए, जो चाहिए आप बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ बुनियादी इतनी तालीम दीजिए ताकि जो है तालीम के बाद जो है आपका बच्चा अल्लाह और रसूल से दूर न हो सके। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मुर्शिदाने इज़ाम और उलमाए किराम की बारगाह में बार बार हाजिरी दें। ऐसी महफिलों में हर जगह जो है शरीक होने की कोशिश करें, उलमाए किराम से मोहब्बतें रखें, उनकी बात जो है गौर से सुने और उनके लिए जो है अपने आप को सुपुर्द कर दें। दीन की तालीम हासिल करने वालों की जितनी भी खिदमत हो सकती है अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हर तरीके से उनकी खिदमत करें। इसी का सिला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कभी उम्रे से माला माल फरमा देगा, कभी जो है ज़ियारते हरमैन शरीफैन से माला माल फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला हज की बरकतों से माला माल फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला तिजारतों में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोल देगा कि आपके घरों में दौलत और बरकतों की मूसलाधार बारिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला वो इसलिए देगा कि आप जो है इनसे ताल्लुक रखते हैं और इनकी खिदमत करते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला खिदमत की बरकतों से और अता फरमाएगा कि खूब खिदमत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक में फरमाया है, इतना इल्म जरूरी है ताकि आप अल्लाह रसूल से दूर न हो सके। वरना बच्चा आज इंजीनियर बन जा रहा है लेकिन उसको वजू का तरीका नहीं मालूम है, बच्चा आज डॉक्टर बन जा रहा है लेकिन उसको नमाज के फराइज नहीं मालूम है, नमाजों की पाबंदी करना कितना जरूरी है ये पता नहीं है। याद रखिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है 7 लोगों के बारे में, मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि उसी में वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फरमाया है कि मरने के बाद दफन जब किया जाता है मुर्दे को तो आपको मालूम है कि मुसलमान मुर्दे का चेहरा किबला की तरफ कर दिया जाता है, सबको पता है। नहीं पता हो तो जान लीजिए कि दफन करने के बाद, दफन करते वक्त जब कब्र में मुर्दे को रखा जाता है तो किबला की तरफ चेहरा कर दिया जाता है। लेकिन याद रखिए हजरत अली फरमाते हैं 7 लोगों के बारे में, और उसमें से एक ऐसा शख्स है जो नमाज तो पढ़ता हो लेकिन बगैर किसी उज्र के जमात छोड़ देता हो, जमात के साथ नहीं पढ़ता हो, तो हजरत अली फरमाते हैं कि मुर्दे को, उस मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद जो किबला की तरफ चेहरा किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स का जो नमाजी तो है लेकिन जो है वक्त पर और जमात के साथ बगैर किसी उज्र के जमात छोड़ देता है, जमात से नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसका चेहरा अल्लाह ताला किबले की तरफ से फेर देता, अल्लाह ताला फेर देता है किबले से। और इल्म के ताल्लुक से आपको मैं बताऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, याद रखो मुसलमानों, इल्म इंसानियत सिखाता है, इल्म पड़ोसियों के हुकूक सिखाता है, इल्म उलमा से मोहब्बतें सिखाता है, इल्म हमारे दुनिया और आखिरत की भलाइयों को सिखाता है। इसीलिए हजरत मौलाना हजरत मोहानी जो मुजाहिदीन आज़ादी में से एक मुजाहिद हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म पे माया को सुल्तान बना देता है, जिसे इल्म दे अल्लाह उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है।
इसी इल्म को पढ़कर लोग शैतान भी बन जाते हैं। आप देखे होंगे सीवान में भी शैतानों का इदारा है और शैतानी इल्म पढ़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्म देकर चूंकि जो है सही नहीं पढ़े, सही जानकारी हासिल नहीं किए, या जानने के बाद जो है सही तरीके पर नहीं चले, तो अल्लाह ताला ने शैतान बना दिया, जो नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर हमारे सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक जो फरमाया है, अगर आप उस पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला गुमराह होने से बचा देगा आपको। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने उम्मत के बारे में, उम्मतियों से, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। हर एक की है पोजीशन आलिम बनने की नहीं है। आप कहेंगे हम कैसे आलिम बने, हमारी उम्र हो गई, हम कैसे जो है अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है। सुनेगा कहां से? आप नहीं सुनते हो तो बच्चा कहां से सुनेगा? आप सुनकर अमल नहीं करते हो, बच्चा कहां से आपके जो बात सुनकर अमल करेगा? तो हर एक के बस में आलिम बनना नहीं है। यह हम लोग को भी मालूम है कि हर शख्स आलिम नहीं बन सकता है, लेकिन उम्मत में से हर दौर में कुछ जो है आलिम रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म की दौलत से सरफराज फरमाएगा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। इसलिए सरकार ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ अगर हो सके तो, या अपने बच्चे को आलिम बना दो। आलिम बन जाओ, मुश्किल काम नहीं है, तहैया और इरादा पोख्ता अज़्म चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इल्म एक नूर है जिस बंदे के दिल में डाल देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को तमाम कीनों और निजासतों से पाक फरमा देता है, क्योंकि ये रोशनी है और रोशनी वही दाखिल होती है जिसका दिल साफ हुआ करता है। आलिम बन जाओ, नहीं बन सकते। आओ मुतअल्लिमन, सरकार ने फरमाया आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। उलमा की बारगाह में आओ, जानवी अदब तय करो, जो सीखना है सीखो, जो पढ़ना है पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, मसले मसाइल सीखो, दीनी तालीम, अपने पड़ोसियों के हुकूक सीखो, मजलिसों के आदाब सीखो, उलमा के आदाब सीखो, इल्म के आदाब सीखो, मस्जिदों के आदाब सीखो, मदरसों के आदाब सीखो, मुतअल्लिम बन जाओ, सीखने वाला बन जाओ। आलिम तो नहीं बन सकते, सीखने वाला बन जाओ। और सरकार आगे फरमाते हैं अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते, हो सकता है आप कहो कहाँ जाएं, कहाँ मदरसा ढूंढें, कहाँ दाखिला लें, अब कहाँ जो है हो सकता है। ठीक है, सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं, उम्मत का मामला है। सरकार फरमाते हैं आलिम बन जाओ, नंबर एक, नहीं बन सकते मुतअल्लिम बन जाओ, नहीं बन सकते मुतअल्लिम, ठीक है। तो सरकार फरमाते हैं औ मुस्तमियन, या तो जो है आलिमों की बात सुनने वाला बन जाओ। सामे नहीं कहा, सामे का मतलब होता है सुनने वाला। ये अरबी है, अरबी कुरान है, हदीस है। अरबी जबान ऐसी जबान है जिसमें वो चाशनी है कि माना और मफहूम जो है ऐसे बदलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा के लिए वो सारे रास्ते आसान फरमा देता है। मुस्तमे का माना आता है सुनने वाला, सिर्फ नहीं, ध्यान से सुनने वाला, ध्यान से सुनने वाला, जिस सुनने के बाद अमल किया जाए। आप बैठे हो, सुनने के लिए बैठे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि सुनने वाला न बनो, मुस्तमे बनो, यानी ध्यान से सुनो जो बातें की जा रही है। ऐसा ना हो कि उठने के बाद जो सारी बातें जो है हवा हो जाए, गायब हो जाए। क्या बयान किया गया, क्या बताया गया, कुछ मालूम नहीं। मुस्तमे बन जाओ, ध्यान से सुनने वाला बन जाओ। मान लो ये भी नहीं हो सकता है, सरकार ने आगे भी रास्ता खोल दिया, नहीं हो सकता, आप मुस्तमे, आप जो है लाख कोशिशों के बावजूद मुस्तमे नहीं बन सकते हैं, सुनने वाला ध्यान से नहीं बन सकते हैं। तो सरकार ने फरमाया आओ मुहिब्बान, अगर ये भी नहीं हो सकता है तो उलमा और इल्मे दीन और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाला बन।
मोहब्बत करने वाला, इनसे मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत का हाल ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तमाम बरकतों की सादतों के साथ साथ कलामुद्दीन भाई की तरह तुम्हें भी उम्रा और हज की बरकतों से माला माल फरमा देगा। जाहिरी तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से, उनके रोज़े की ज़ियारत से माला माल हो जाओगे। और अगर नहीं जाहिरी तौर पर, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओगे, इनका ताउन करने वाले बन जाओगे, इनके राह में खर्च करने वाला बन जाओगे, इनको किसी न किसी तरीके से ताउन करने वाला बन जाओगे। तलबा जो मदरसे में पढ़ते हैं, उलमा जो मदरसों में खिदमत करते हैं, इम्मा इमाम जो कि मस्जिदों में इमामत करते हैं, हर तरीके से उनके मोहब्बत का यह आलम है। मोहब्बत का यह मतलब है कि उनकी खिदमत करने वाला बन जाओ, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर तरह की खिदमत करता है। मोहब्बत करने वाला बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़ाहिरी या बातिनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से माला माल फरमा देगा। आओ मैं बताऊं आपको बातिनी ज़ियारत की बात। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका गुलाम था अयाज। अरे अयाज इतना होशियार था और अयाज इस मर्तबे का था किसी को पता नहीं था। गुलाम तो था लेकिन सैयद था, सैयद खानदान का। इसीलिए बादशाह बहुत एजाजो इज्जत से नवाजते थे। महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उसी गुलाम के तो बारे में जो है अल्लामा डॉक्टर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नमाज देखो, एक ही सब में खड़ा होता है, बादशाह हो चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब नमाज होती है तो सब में एक साथ सब खड़े होते हैं। किसी को जो है किसी पर फौकियत नहीं है। कुर्बान जाइए महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनको अपनी जिंदगी में 3 बातों में शक था। 3 बातों में शक था। पहला शक ये था, हालांकि बहुत बड़े आलिम थे, बड़े जो है उलमा नवाज थे, इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन होता है किसी किसी को, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से हो, क्योंकि एक बड़े एजाज से नवाजे जाने वाले थे। 3 बातों में उनको शक था कि मैं बादशाह सुबुक्तगी का बेटा हूं कि नहीं। उनके वालिद का नाम था बादशाह सुबुक्तगी, ये बहुत बड़े जो है बादशाह थे, बहुत नामवर बादशाह थे। तो उनको ये शक था कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं, क्योंकि शायद किसी ने जो है बता दिया होगा कि बादशाह कई शादियां करते हैं, हो सकता है कि तुम्हारी माँ जो है दूसरे शौहर से लेकर आई हो और यहाँ पर तुम जो है उनके बेटे कहलाने लगे हो, इसलिए उनको शक था कि मैं बादशाह सुबुक्तगी का बेटा हूं या नहीं। दूसरे ये बात में शक था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा या आलिम दीन जो है, तालिबे इल्म जो होता है वो मेहमान रसूल होता है, और आलिम दीन जो होता है वो वारिसे अंबिया होता है। अंबिया के वारिस होते हैं, और अंबिया के वारिस क्या, मालो दौलत नहीं, यही इल्म। अंबिया इल्म छोड़कर गए हैं और उलमा उसी के वारिस हैं कि वारिस बनकर जो है उसी को फैला रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं। तो ये भी शक था कि ये उलमा अंबिया के वारिस है कि नहीं, क्या हदीस पाक ये सही है या नहीं है, इनको शक था। तीसरी बात ये जिसमें शक था कि कल क़यामत कायम होगी कि नहीं, हिसाब व किताब होगा कि नहीं, क्या सही मानों में जो है क़यामत कायम नहीं होगी। किसी ने बता दिया होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है क़यामत के दिन, जाने दो जो है। तो इनको शक था कि क़यामत कायम होगी कि नहीं। 3 बातों में शक था। आप जो है अपनी जगह से
एक जगह सफर के लिए निकले। उस वक्त जो है सफर जो होता था आपको पता है कि ये लाइट नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा। बादशाह जो है घोड़े सवारी पर जो है सफर करते थे और पैदल उनके जितने खुद्दाम होते थे, खादिमीन होते थे, वो सब जो है पैदल चलते थे। बादशाह सवारी पर चलता था। अंधेरी रात जब होती थी तो अंधेरे में जो है मिशअल, जिसको आप मोमबत्ती बोलते हो, मिशअल जला दिया जाता था और आगे पीछे रख दिया जाता था। बादशाह जो है सफर करता था, उसी की रोशनी में घोड़ा चलता था, खुद्दाम चलते थे, जा रहे थे कहीं। जो है आपने जो है देखा कि एक जगह एक छोटा सा बच्चा है जो किताब लिए मिशअल की रोशनी में जो है पढ़ रहा है, मिशअल की रोशनी में पढ़ रहा है। और जब जो है आगे बढ़ता है, सवारी आगे बढ़ती है, वो फिर जो है उधर अंधेरा होता है, इसी दौड़ता है, आता है, फिर उसके जो है उजाले में पढ़ने लगता है, फिर उजाले में पढ़ने लगता है। बहुत देर तक ये मामला चलता रहा। बादशाह को रहम आ गया कि शायद जो है ये तालिबे इल्म है, इल्म हासिल करने वाला है, इल्म की किताब लिए पढ़ रहा है, शायद इसके घर में चिराग नहीं है या चिराग में डालने के लिए तेल नहीं है। गुर्बत का जमाना है और आम तौर पे याद रखिए, दीन का इल्म वही हासिल करते हैं जो कि गरीब बच्चे होते हैं, और गरीब लोग ही अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। लेकिन याद रखना, कल क़यामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा कि आप गरीब हो या अमीर हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सख्त मुहासबा फरमाएगा आपसे। आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जो है निगरा है और हर एक से उसके मातहत बीवी, बच्चे, भाई, जो भी उसके मातहत उसकी परवरिश में है, सबके बारे में उनसे पूछा जाएगा कि इनको तूने जो है तालीम और तरबियत क्यों नहीं दी। अल्लाह ताला पूछेगा। ये सरकार ने फरमा दिया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बादशाह चला जा रहा है, दिल में जो है रहम पैदा हो गया। ये तालिब इल्म जिसकी ये पोजीशन, दीन का इल्म हासिल करने वाला, एक जो है मिशल उठाया और बादशाह ने दे दिया उसे, बच्चे को ले जा बेटे, जाकर अपने घर पे पढ़ा कर। बच्चा लेकर चला गया। बादशाह अपनी मंजिल पे पहुंचा। मंजिल पर पहुंचने के बाद, खाने पीने के बाद, बादशाह तो सो गया लेकिन इसका मुकद्दर जाग गया। बादशाह सो गया लेकिन मुकद्दर जाग गया और ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। आका तशरीफ लाए और आका ने तशरीफ लाने के बाद क्या कहा, ऐ सुबुक्तगी के बेटे। पहला सवाल हुजूर ने क्लियर कर दिया कि जो आज तक तुम्हारे जहन में था कि सुबुक्तगी का बेटा हुई नहीं, अरे सरकार ने फरमाया ऐ सुबुक्तगी के बेटे, मालूम हुआ तुम्हारा बाप सुबुक्तगी ही है। और फरमाया ऐ सुबुक्तगी के बेटे, जो तूने मेरे महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वाकई के सिलसिले में मैं बयान कर रहा था। अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद ख्वाब में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मालामाल हो रहे हैं, शर्फयाब हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ सुबुक्तगी के बेटे, तुमने जो मेरे वारिस की खिदमत की है, ताउन किया है, मदद की है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हें उसका बेहतरीन अज्र और जज़ा अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तीन बातों में जिंदगी भर शक रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ने महमूद गजनवी की तमाम शुकूक शुबहात मुश्किलों को दूर फरमा दिया। अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया कि तुम जो सोचते रहे जिंदगी में कि मैं बादशाह सुबुक्तगी का बेटा हूं या नहीं, अरे सरकार तो उसका भी नाम बता देते जिसको पता भी नहीं रहता कि मेरे बाप का नाम क्या है। तभी तो मस्जिद नबी में
जब मुनाफिकीन ने मुनाफिकत किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुनाफिक का पहले तो फरमाया कि जो भी मुनाफिक हों मस्जिद से निकल जाएं। लेकिन जो है जितने मुनाफिकीन थे सब एक दूसरे को देखते थे, कोई निकलता नहीं था। एक पीछे देखता था कि निकला फला कि नहीं तो मैं निकलूं, वो पीछे देखता था कि फला निकला कि नहीं कि मैं निकलूं, लेकिन कोई निकल नहीं रहा था। तो सरकार ने फरमाया नाम ले लेकर, ऐ फला इब्ने फला, सिर्फ उसी का नाम नहीं लिया बल्कि ये भी फरमाया कि किसका बेटा है, बाप का, ऐ फला इब्ने फला अंता मुनाफिकुन, तो मुनाफिक है, फखरुज मिनल मस्जिद, मस्जिद से बाहर चला जा। सरकार ने जब बताया तो कितने तो ऐसे थे जिनके बाप के नाम का पता नहीं था, जब सरकार ने बताया तब बाप के नाम का पता चला कि मैं तो फला का बेटा हूं, पता ही नहीं था बाप का नाम। जैसे आज भी है, कितने लोग पूछ लो नाना का नाम क्या है, पता नहीं है, दादा का नाम क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये जानते हैं किस चीज की कमी है, इल्म की कमी है। जब हम अपने बच्चों को बुजुर्गान दीन साहबे किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक नहीं ढालेंगे, इल्म दीन उन्हें नहीं सिखाएंगे, तो नतीजा यही होगा, चाहे पढ़ लिख कर कितना बड़ा इंसान बन जाए, अल्लाह की बारगाह में मक्खी बराबर भी उसकी हैसियत नहीं होगी, मच्छर बराबर भी उसकी हैसियत नहीं होगी। जो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमतों का मोकिर नहीं होगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमतों से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, तो सुबुक्तिगी का बेटा है। दूसरी बात में जो शक था कि उलमा अंबिया के वारिस हैं या नहीं, सरकार ने फरमाया कि मेरे वारिस की जो तूने मदद की, सरकार ने क्लियर कर दिया कि उलमा इल्म हासिल करने वाले ये नबी के वारिस हुआ करते हैं। और ये फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस ताउन की बेहतरीन जज़ा बदला देगा। इससे ये भी क्लियर हो गया कि क़यामत कायम होगी, तभी तो सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बदला देगा। तीनों बातें उसकी जो है दूर हो गई, तीनों बातें क्लियर हो गई। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ये एजाज उन ईमान वालों को अता फरमाता है जो ईमान वाले अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पर अमल किया करते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो उलमा की बातों को सुनते हैं, जो अपने पीराने एज़ाम से हर मामले में, चाहे दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, हर मामले में जो अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने मुर्शिदाने एज़ाम से, अपने उलमा से, अपने इमामों से मशवरे के बाद वो काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसका बेहतरीन जो है जज़ा दुनिया के अंदर भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। तो मैं ये बता रहा था कि जो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिसीन की, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, इल्म हासिल करते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उन्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत से, रोज़े रसूल की हाजिरी से माला माल फरमाता है। मैं बता रहा था कि महमूद गज़नवी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक तालिबे इल्म की खिदमत की बरकत से ये जो है जज़ा अता फरमाया कि ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाकर उसकी मुश्किलात को दूर फरमा दिया। आज आप देख रहे हैं कि
हमारे कलामुद्दीन अंसारी साहब बहुत सालों से उलमा की खिदमत, मदरसों की खिदमत, मस्जिदों की खिदमत, साथ ही साथ खानकाहे हैदरिया उसके सज्जादा नशी और दीरे तरीकत नबीले मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान तमाम बुजुर्गान दीन और तमाम उलमा की मोहब्बत का सिला ये अता फरमाया कि उन्हें ज़ियारत हरमैन शरीफैन की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने माला माल फरमा दिया। याद रखिए कि ये ऐसी दौलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसने हज और उम्रा किया अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है, माक़बल के गुनाहों को, और साथ ही साथ उसके फक्र और मोहताजी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी फरमा देता है। यानी अगर कोई बंदा जो है मोहताज हो, गरीब हो, गुनाहों में मुब्तला है, रोजी के लिए तंगी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हैसियत दिया है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है और ये कोई फर्ज नहीं है, उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है, उम्र में एक मर्तबा उम्र भर में सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको उतनी हैसियत दिया है उम्रा करने के लायक, तो आप उम्रा जरूर कीजिए, वरना गुनहगार होंगे। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये अगर जो है शर्फ दिया है तो आप जो है जरूर कीजिए। अल्लाह ताला इससे पिछले हमारे गुनाहों को मिटा देता है और साथ ही साथ अगर बंदा जो है गरीब है, गुर्बत में मुब्तला है, रोजी की तंगी में मुब्तला है, खाने पीने की दिक्कतें हैं उसको जो है, या जो है और कोई तकलीफें हो, याद रखिए सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फक्र और मोहताजी को दूर फरमा देता है, और ऐसे ही दूर फरमाता है जिस तरीके से आग लोहे के जंग को, लोहे पर जो जंग बैठ जाता है उसको आग में डाल दीजिए तो लोहे के जंग को जैसे कि आग दूर कर देती है, ऐसे ही उम्रा और हज हमारे गुनाहों और फक्र और मोहताजी को दूर कर दिया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलामुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने एक बहुत ही अहम काम किया है, आप सबके लिए जरूरी है। आप साहिब हैसियत हो, उम्रा कर सकते हो, सारी दौलतें यही रह जाएंगी, सारे जमीन जायदाद यही रह जाएंगे, अगर जो है आपकी उम्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर की जियारत नहीं हुई तो याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माफ नहीं करेंगे। सरकार तो फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उसके लिए शफाअत वाजिब है। मैं कल क़यामत के दिन उस बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा, शफाअत करके उसकी बख्शिश कराऊंगा। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, आप जरूर जो है इसको कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले आपके पीर, आपके मुर्शिद, उनसे आप जो है मशवरा लीजिए, उनको बताइए। अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं अपने इलाके के उलमा से राब्ता कीजिए और किसी भी तरीके से हुजूर की बारगाह में अपने कुछ लोग और भी कहीं से भी मुरीद हो सकते हैं, किसी भी खानकाह से मानने वाले हो सकते हैं, अपने उलमा, अपने बुजुर्गों, अपने जो है मुर्शिदान इज़ाम, अपने पीरों की बारगाह में चाहिए, उनसे मशवरा कीजिए। याद रखिए अगर जो है आपकी मुश्किलें अगर उस मामले में होगी तो इनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देगा, वरना अगर जो है कोई अहम मैटर होगा तो ये बता देंगे कि ये काम करना है या नहीं करना है, तो आप उससे बच जाएंगे। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस्ताद गिरामी हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक शख्स उनके जमाने का ताजिर था जो शाम तिजारत को जाया करता था। एक मर्तबा उसने तिजारत करने का अहद किया तो उस वक्त जो है बहुत जो मशहूर थे, अभी कम उम्र थी हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, लेकिन उनके जो उस्ताद थे हजरत हम्माद बहुत बुजुर्ग थे, तो सोचा कि जो है चलो उस्ताद गिरामी हजरत हम्माद
बुजुर्ग हैं, पाए के अल्लाह ताला के पहुंचे हुए हैं, चलो उन्हीं से मशवरा कर लो कि हुजूर ये काम, ये तिजारत करने जा रहा हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं, आप बता दें। गया उनके पास तो हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये काम मत करो, यानी तिजारत का सफर न करो, इस तिजारत में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा घाटा होगा, यहाँ तक के पूरा काफिला लूट लिया जाएगा, खतरा यह है कि पूरे काफिले वालों को कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाए। ये कहा, बता दिया आपने, सर झुकाया। ये जो मुर्शिद होते हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं, जो खानका वाले होते हैं, औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला वो उसअते नजर आता फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखी हुई तकदीर का मुलाहिजा कर लेते हैं और बता देते हैं कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है। चुनांचे उन्होंने बता दिया, वहीं पर इरादा तर्क तो कर दिया, लेकिन आ रहा था वहां से लौटा तो रास्ते में हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। आते आते सोचा क्यों ना जरा हुजूर गौसे पाक से भी मशवरा करें। उस्ताद ने तो बता दिया, लेकिन चलो हुजूर गौसे पाक से भी थोड़ा मशवरा कर लो। गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर ये मेरा मुद्दा है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जाओ सफर करो, खूब फायदा होगा, खूब मालो दौलत लेकर आओगे, अल्लाह तबारक व तआला खूब कामयाबी अता फरमाएगा। अब तो बेचारा परेशान हो गया, उस्ताद कह रहे हैं मत जाओ, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी वक्त के वली, वो भी वक्त के वली, लेकिन इनका बचपना है। ये कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा होगा, उस्ताद कह रहे हैं बहुत नुकसान होगा। बहरहाल सफर किया, सफर करने के बाद जो है मालो दौलत खूब हासिल हुए, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा होने के बाद जब जो है जिस सुबह में वापसी थी, रात में पूरा काफिला सोया, वो शख्स भी से सोया। सोने के बाद ख्वाब में देखता है कि डाकुओं ने पूरे काफिले को लूट लिया है, मालो दौलत छीन लिया है, सबको कत्ल कर दिया है, मुझे भी कत्ल कर दिया है। सुबह जब बेदार होता है बहुत घबरा जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या देख लिया। वापसी होती है, वापस होने के बाद सबसे पहले वो हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मना किया था कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब ये खुशी के आलम में उनके पास जाता है कि हुजूर आपने तो ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन ये हो गया। जब गया, अभी दरवाजे पर है, हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे पास क्या करने आए हो, मेरे पास क्या करने आए हो? अरे जाओ गौसे पाक के पास, होने वाला वही था जो तूने ख्वाब में देखा, लेकिन जो है गौसे पाक के दुआओं ने तेरे उसे चीज को ख्वाब में बदल दिया और अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से तुम्हें कामयाबी अता फरमा दिया। तो ये वो बारगाह हुआ करती है। इसलिए कोई भी काम बगैर इनके मशवरे के, बगैर बुजुर्गों के मशवरे के, बगैर उलमा के मशवरे के मत किया करो, क्योंकि इसी में भलाई है, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई इसी में है। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। हुजूर डॉक्टर सैयद नाहिदुल कादरी साहब किबला स्टेज पे जलवाबार हो चुके हैं। आप उनके शहरी की ज़ियारत से माला माल हो रहे हैं, मुशर्रफ हो रहे हैं, बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कलामुद्दीन भाई अंसारी ने जो ये उम्रा किया है, अल्लाह ताला उन्हें इसके बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, उनके उम्रे को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के जो दुआएं उन्होंने की है उसी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग उम्रा कर चुके हैं उन्हें बार बार उम्रा का शर्फ अता फरमाए, और जो लोग उम्रा नहीं किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।